सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर क्वांटिटेटिव मेथड्स CFA लेवल 1 का। इसमें हम बहुत ज़्यादा अपना जो कैलकुलेशंस होती हैं, हमारे जितने भी पोर्टफोलियो की रिटर्न्स होती हैं या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है या आपको उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का आपको कुछ या इन्वेस्टमेंट का आपको एक एनालिसिस करना है कि इसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, इसकी मूवमेंट का क्या डायरेक्शन जा सकती है, वो हम स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू हम सारा चेक करेंगे। वेरिएंस क्या होती है, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस हैं और ये कोरिलेशन है, ये हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एनालाइज करने में। उसके बाद हम इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका जितना भी ये पूरा चैप्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस करता है, तो ये फार्मूलाज काफ़ी होंगे इसके अंदर। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फार्मूला से ज़्यादा बेटर है आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो उस फार्मूला को वहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक इसमें ले रहे हैं दैट इज़ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो पहले समझो कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता क्या है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज सिंपली द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन टाइम फ्रेम या पीरियड। HPR एनुलाइज्ड नहीं होता। जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जिसको HPR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एनुलाइज्ड नहीं होता है। देयर इज वन अनदर वे ऑफ एनुलाइजिंग द रिटर्न इज कॉल्ड CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो आपका अलग होता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसमें डेज का, ईयर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने इतने टाइम तक रखा तो क्या हुआ। मान लो आपने 3 दिन के लिए भी अपना पैसा आप इन्वेस्ट किया, तो आप 3 दिन की भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम का कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं होता। मैं अभी फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक, आप 3 साल के लिए रखो, आप 5 साल के लिए रखो, तो अल्टीमेटली इसकी जो एक एनालॉजी है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपका पैसा आज आपने इन्वेस्ट किया, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो कितना हो जाएगा। दैट्स इट। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन करने के लिए जो इसका फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये है। तो इसके ना अलग अलग तरह से आपको क्या कहते हैं फॉर्मूला दिखेंगे आपको, तो कंफ्यूज मत होना, बट पॉइंट है समझना आपने। तो हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया, पहले इस फॉर्मूले को भी छोड़ दो। मैंने क्या बताया आपने आज, लेट्स से आपने, वन सेकेंड, आज 1 जन को आपने 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए। 31 जन को वो कितने हो गए? 15,000। अब ये 15,000 रुपये की जो ग्रोथ है, जो सॉरी 5,000 रुपये की ग्रोथ है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में क्या ग्रोथ है। टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। 1 महीने में हुए, 1 साल में हुए, ये होता है 1 जनवरी 2020 हो और ये 31 जनवरी 2025 हो। ठीक, तो 5 साल 1 महीने में आपके 10,000 से 15,000 रुपये हुए। तो आप ये नहीं देखोगे कितने टाइम में हुए, आप ये देखोगे कि कितना पैसा ग्रो हुआ है मेरा जब मैंने लगाया था और आज, या फिर मैं आज लगा रहा हूँ तो मुझे एक आने वाले इन फ्यूचर डेट में ये कितना मुझे मिलेगा। सो गोइंग विद द वेरी सिंपल लॉजिक कि आपने जो मिला आपको, ठीक है, लेट से आपको 15,000 रुपये मिला है 31 जनवरी 2025 को। आपने लगाया कितना था? 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपये। उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमने इनिशियल अमाउंट लगाया था। दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा 5,000 डिवाइड बाय 10,000 जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो 5,000 हमारा ग्रोथ है और ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो दैट कम्स टू 50%। ये हमेशा परसेंटेज में निकाली जाएगी। ठीक है, ये है एक वेरी बेसिक होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड होता है जितना टाइम के लिए आपने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है। ठीक ना, अभी एक मिनट मैं इसको क्लियर ऑफ कर दूं। अब अगर यहीं आपको, लेट से आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो बॉन्ड क्या है कि आपको पीरियडिकली आपको ये एक डिविडेंड देता है, या स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपको डिविडेंड देता है। बॉन्ड आपको बेसिकली इंटरेस्ट देता है, रिटर्न, वो डिविडेंड नहीं देता वो। ठीक है, तो इसमें आपने मान लो 15,000 रुपये, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,000
पे आपने जो इनिशियल पैसा डाला था, और इस बीच में आपको 1,000 रुपये का डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी मिलना है वो मिल गया। अब आपका डिवाइड बाय 10,000, जो ओरिजिनल हमारी इन्वेस्टमेंट पीरियड थी, वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी। अब आपने जो टोटल रिटर्न लिया वो आपने 6,000 रुपये लिया, डिवाइड करो उसको 10,000 से, तो आपका 60% रिटर्न बन गई। तो ये है अगर आपका कुछ एडिशनल पेमेंट आपको हुई है अपार्ट फ्रॉम दी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हमारे फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला क्या बोलता है? एंड ऑफ पीरियड वैल्यू जो कि ये है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड वैल्यू जो कि ये है, नीचे ये आ रही है, -1। अगर -1 को आप जब ये प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो ये -1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड करना आपको, तो ये जो 10,000 रुपये है ये -1 की वजह से आया है, तो ये -1 यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वजह से 10,000 यहाँ आया है, प्लस उसके बाद आपने कोई अगर डिविडेंड लिया है तो इस फॉर्मूले को जो ये इन्होंने शॉर्ट करके लिखा हुआ, PT मीन्स द पीरियड इन फ्यूचर प्लस डिविडेंड जो फ्यूचर में रिसीव हुआ, और P0 जो आपकी करंट पीरियड है, जो जीरो को इन्होंने करंट काउंट किया है, और जो T है उसको फ्यूचर का टाइम काउंट किया है। तो इसको जब इन्होंने एक्सपेंड किया है तो PT जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, एंड ऑफ पीरियड वैल्यू, P0 जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, प्लस आपका डिविडेंड जो हमने 1,000 रुपये लगाया था, डिवाइड बाय P0 जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो टोटल आपका ये जो फॉर्मूला है आपका सिंपल सा है, याद कर लो कि या तो आपने सिंपल सा कैलकुलेट करोगे जितना आपने रिटर्न ली है, जैसे हमारे यहाँ पे 5,000 की ग्रोथ आई प्लस 1,000 रुपये हमने और एडिशन डिविडेंड लिया, तो 6,000 डिवाइड बाय जितना पैसा लगाया था, या फिर जो वैल्यू एंड में है ये वाली जो स्टार्टिंग में आपने लगाई थी उसको माइनस कर दो, और जो एडिशनल पैसा आपको मिला है वो ऐड कर दो, डिवाइड बाय द इनिशियल वैल्यू, तो आपका ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड P0 जो हमारा है, ठीक है, P0 हमारा $100 है, डिविडेंड जो रिसीव हुआ हमारे को D1 एक ही बार रिसीव हुआ $10 का, और प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 120। सो लेट्स गो बाय द फॉर्मूला, PT विच इज 120 माइनस P0 विच इज 100 प्लस डिविडेंड हमें मिला $10 का, so divide by P0 which is 100, this becomes 20 plus 30 over 100, this gives you 30% return। ठीक, now एक और सिनेरियो में डिस्कस करते हैं जहां पे हमारे को डिविडेंड मल्टीपल मिले हैं। तो अगेन भाई PT माइनस P0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3, 3 बार मिला हमारे को डिविडेंड, डिवाइड बाय हमारा जो इनिशियल वैल्यू थी P0। तो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू दिस। PT जो हमारी फ्यूचर की वैल्यू एंड ऑफ द पीरियड की वैल्यू है वो है 120 माइनस स्टार्टिंग की थी 100। अब हमारे को जो पहला डिविडेंड मिला है वो -10 का है, सॉरी नॉट 10, ये तो डैश वैसे लगा रखा है, ये 10 रुपये मिले हैं, डिविडेंड माइनस में कभी मिलेगा नहीं, सॉरी। तो हमने 10 रुपये ऐड कर दिए, फिर मिला 8 रुपये प्लस 8 कर दिए, फिर हमें मिले 12 रुपये प्लस 12 कर दिए, डिवाइड बाय P0 विच इज 100। नाउ टू द कैलकुलेशन, ये 20 रुपये का ग्रोथ यहाँ पे मिली, 10 30 और 20 50 डिवाइड बाय 100, आपका 50% की आपकी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकली है। ठीक है, चलो अब फटाफट से 3 और सिनारियो हैं जिसमें हम अलग अलग डिस्कशन करते हैं, जहां पे आपकी वैल्यू कम हो सकती है और आपको डिविडेंड हो सकता है कम भी मिले। तो पहला वाला सिनारियो में लेते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करी $100 की, तो 100 हमारा डिवाइड हो गया। नाउ एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू 150 है, 150 माइनस 100 प्लस आपको डिविडेंड वैल्यू क्या मिली है 10 और 10, $30 मिल गया आपको टोटल। तो यहाँ पे 50 की ग्रोथ हुई प्लस 30, 80 बाय 100 कम्स टू 80%। नाउ नेक्स्ट सिनारियो,
हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो $100 की थी, 100, वैल्यू रही एंड में 125 माइनस 100 करोड़। अब आते हैं बारी, डिविडेंड मिला $15, सॉरी $15 और $10, एंड में जीरो है तो जीरो हम नहीं काउंट करेंगे। 15 और 10 हो गए हमारे 25, टोटल हमारा हो गया 25 के यहाँ की ग्रोथ, 25 डिविडेंड, 50/100, 50% आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न इसमें आ गया। ना कम्स द थर्ड सिनारियो। इसमें एक तो हमारे को डिविडेंड भी कम मिला है, D2 और D3 हमारे को जीरो है, D5 में सिर्फ हमारे को $5 मिले हैं। और जो हमने ध्यान देखो यहाँ पे $100 हमने इन्वेस्ट किया था, बट उसकी वैल्यू रहेगी सिर्फ $50। तो ये भी सिनारियो पॉसिबल है। तो एंड पीरियड की वैल्यू क्या है? 50, लगाए कितने थे? 100, और हमें डिविडेंड टोटल कितना मिला? सिर्फ $5 का। तो डिवाइड बाय इनिशियल हमने लगाए थे 100। ना ये टोटल वैल्यू देखो कितनी रह गई, 55 तो मिल गया हमारे को, और $100 हमारी जेब से चले गए थे। तो नेट हमारा -45/100, दिस इज -45% का होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो नुकसान भी हो सकता है, और अगर नुकसान हो रहा है तो वो रिटर्न आपकी नेगेटिव में दिखाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक में हम और आगे जो और तरह की जो रिटर्न्स कैलकुलेशन के बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।